कहते हे प्रभु हमारे पति जहां गए हो सकुशल लौट आए। उधर राजा चंद्रकेतु को सपन में प्रभु दर्शन देते हैं। कहते हे राजन या तो उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो वरना तुम्हारा सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। सुबह राजा जितना उनके पास धन था उससे भी कई गुना ज्यादा धन देकर उन्हें विदा अपने नगर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते पर एक टापू पर रुके, सोचा कुछ देर विश्राम कर ले, जलपान ग्रहण कर ले। तभी प्रभु एक दंडी स्वामी का वेश धारण करके आते, कहते व्यापारी तेरी नाव में क्या है? कहा स्वामी मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे पड़े हैं। तथास्तु ऐसा ही ये कहकर वो दंडी स्वामी एक शिला पर बैठ जाते हैं। तो भक्तों जो नाव धन के कारण जल में झुकी हुई थी अब वो ऊपर तैर रही है। ये देखकर वो व्यापारी मूर्छित हो जाता है। जब होश आया उस साधु के चरण पकड़ ले, कहा प्रभु मेरे अन्न की, मेरे धन की, मेरे जीवन की रक्षा करने वाले आप। नारायण कहते तेरे बोले के न तेरे अन्न की इच्छा न तेरे धन की इच्छा, तेरे भाव की इच्छा थी, जा तेरा धन तेरे को वापस दिया। ये कहकर प्रभु अंदर ध्यान हो जाते हैं। वो व्यापारी सत्यनारायण भगवान का गुणगान करता अपने नगर की तरफ चल पड़ता है। जब अपने नगर के समीप पहुंचा दूत के हाथ संदेश भिजवाता है। उधर लीलावती और कलावती प्रभु का पूजन कर रही थी। लीलावती ने तो पूजन करवाया लेकिन कलावती अपने पति के दर्शन को इतनी लगाई हुई कि प्रसाद का परित्याग कर अपने पति के दर्शन को दौड़ पड़ती है। जो ही अपने पति के दर्शन को जाती है देखती है ना तो वहां पति है ना धन, ये देखकर रोने लगी। लेकिन उस व्यापारी का इतना विश्वास प्रभु के ऊपर हो गया था, कहता है प्रभु ये तेरी ही कृपा है, हमें रास्ता अवगत करो। आकाशवाणी होती है ये व्यापारी तेरी पुत्री ने प्रसाद का परित्याग किया, अगर प्रसाद ग्रहण करेगी सब कुछ झोंका तो मिल जाएगा। अब उलट पैर दौड़ी जाती है, प्रसाद ग्रहण करती है, पति झोंके तो मिल जाते हैं। एक बार उल्कामुख नामक राजा वन में शिकार खेलने के उद्देश्य से गया। वहां देखकर कुछ ग्वाल वाल प्रभु का पूजन कर रहे हैं। अपने पादे अपने धन के अभिमान में चूर न तो ग्वाल वालों के पास गया। जब प्रसाद बटा कहने लगा मैं इतना बड़ा राजा ये प्रसाद ग्रहण करूंगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि कंचन तजना सहज सहज प्रिया मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। संसार में सब कुछ तजना आसान है लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा ये तजना सबसे मुश्किल है। अब उल्कामुख के अंदर वो मान कि मैं राजा आ जाता है। प्रसाद का परित्याग करके जो ही नगर को आया देखता पूरा नगर नष्ट भ्रष्ट है, रोने लगता है। आकाशवाणी हुई राजा ने अगर प्रसाद ग्रहण करेगा नगर झोंका तो मिल जाएगा। उलट कर दौड़ा गया, वो प्रसाद झोंका तो रखा था उसे ग्रहण करता है। आकर देखना पूरा नगर झोंका। जिसने कथा सुनी सत्याव्रत नामक ब्राह्मण सुदामा बना जिसका चरित्र भी सुनाऊंगा। राजा तुंगध्वज राजा मूर्ध्वज बने, राजा उल्कामुख राजा दशरथ बने, राजा चंद्रकेतु निषाद राज बने। और जिसने व्रत की कथा की या सुनी वो श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल बनकर अंत में वैकुंठ हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों ये कथा सकंद पुराण के अंतर्गत है। सकंद पुराण में इस कथा का वर्णन है।
प्रभु के महान भक्तों में गिनती है सुदामा की। ग्रामीण देश के अंदर वो सुदामा अपनी धर्मपत्नी सुशीला के साथ रहता था। वैसे तो सुदामा बड़ा संतोषी था, हर प्रकार से संतोष था, कोई धन की इच्छा थी नहीं। लेकिन वो सुशीला अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख पाई। एक दिन कहती है कि पंडित जी, आप कहते हो आपके मित्र द्वारकाधीश है, आपके मित्र द्वारकाधीश है, प्रभु घर की हालत देखिए, आप उनके पास चले जाइए, क्या पता कुछ धन दे दे। सुदामा कहते हैं कि सुशीला, वहां तो मेरा मित्र है, लेकिन मित्र के ही घर कभी मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। और क्या लेकर जाऊंगा, क्या कहूंगा जाकर, तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सुशीला, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे स्वामी, अपने घर की तरफ तो देखो, ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम तो पिता हो लेकिन मैं तो मां हूं, किसी बच्चों को भूखा मरते देते। लेकिन सुशीला, मित्र के घर, भाई के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। क्या लेकर जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं निर्धन कंगाल, क्या लेकर जाऊंगा। अब सुशीला पास के 4 घरों में से 4 मुट्ठी चावल मांगकर आती है। याचित्वां चतुर्मुष्ठीन् विप्राणां लघुतण्डुलान्। 4 मुट्ठी तंदुल, तंदुल यानी चावल, एक फटे से कपड़े में उन्हें बांधती है और सुदामा से कहती है कि स्वामी, ये द्वारकाधीश को दे देना, और एक बात कहना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नेत प्रतिदिन हो। हे स्वामी, उस द्वारकाधीश से एक बात जरूर कहना कि 1 महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन मेरे घर में प्रतिदिन एकादशी है स्वामी। वो भूखे मरते बच्चे जब पूछते माँ खाना क्यों नहीं बना, कहते बेटा आज एकादशी है, बस यही बात कह देना। अब सुदामा जी महाराज उन तंदुलों को लेकर दुबला पतला शरीर, फटे पुराने कपड़े पहनकर और द्वारका नगरी की तरफ चल पड़ते हैं। हल्का शरीर, थोड़ी दूर चले थक जाए, थोड़ी दूर चले फिर थक जाए, एक जगह वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आंख लग जाती है, फिर उठे, थोड़ी दूर चले, एक से पूछा भैया द्वारका नगरी कहाँ है, अरे तो द्वारका नहीं, कुछ क्षणों में द्वारका पहुंचा दिया। अब द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान के महलों की तरफ जाते हैं। एक व्यक्ति से पूछा भैया कृष्ण का महल कहाँ है,
सब है। अरे कृष्ण, कौन कृष्ण? जो द्वारका का राजा है। अरे अरे राम 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 राम। अरे ऐसे नहीं, वो कृष्ण नहीं है। वो व्यक्ति कहता है अनंत श्री समालंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर सर्वतंत्र सर्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व बंधन श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा बोला हरे राम हरे राम। इतनी लंबी उपाधि भैया मेरे लिए तो बस कृष्ण है। भैया मेरे को उसके महलों का पता बता दे। वो व्यक्ति सुदामा को कृष्ण के महलों का पता बता देता और सुदामा कृष्ण के महलों की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में एक जगह पर रुका तो कुछ व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। अरे भैया नगर में एक ब्राह्मण आया है और पागल लगता है, अपने आप को श्री कृष्ण भगवान का मित्र कहता है। हाल बेहाल, न जाने कैसे दिन आ गए हैं, कोई भी अपने आप को कृष्ण का मित्र कहने लग जाता है। सुदामा ये बात सुनी, मन में हुआ कि तू लौट चल सुदामा वापिस, क्या पता कृष्ण भी तेरा से प्रतिकार करते। अरे राजाधिराज है, क्या पता तुझे ना पहचाने। ये सुदामा सोचता है, फिर घर पे बच्चों की याद आ जाती है। एक बार झांकी तो देखता हूं, क्या पता पहचान ले। भक्तों करीब की मन है, गरीब व्यक्ति को अपने द्वार पर देखकर कोई प्रसन्न नहीं होता। जो भी देखता सोचता न जाने क्या मांग ले। अब वो सुदामा डरता डरता उस द्वारकाधीश के महल की तरफ पहुंचता है। द्वार पर खड़ा हो जाता है। द्वारपाल से कहता है, द्वारपाल ने रोक लिया। वैसे तो द्वारकाधीश के महलों में कभी ब्राह्मण को रोका नहीं गया। अभी पहले ही बताया था, जब पत्र आया तो ब्राह्मण अंतपुर में चला गया था सीधा पत्र लेकर। तो सुदामा को क्यों रोका? मेरे प्रभु जब किसी को अपनाते हैं ना, अपनाने से पहले उसका पूरा अभिमान नष्ट कर देते हैं। जो कुछ जिस चीज का अभिमान हो वो छीन लेते हैं। धन का अभिमान है धन छीन लेंगे, परिवार का अभिमान है परिवार छीन लेंगे। सोने को जब तक अग्नि में ना तपाया जाए वो कुंदन नहीं बनता। भक्तों सुदामा को रोक लिया। अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? भैया एक बार द्वारकाधीश से मिलना। एक बार द्वारकाधीश से मिलना है। अब द्वारकाधीश अपने निज महलों में विश्राम कर रहे हैं। विप्रवर अभी थोड़ा समय है। बोले द्वारकाधीश की जय हो। हे मित्र, मुझे द्वारकाधीश के महलों में जाने दो। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। स्वामी तो जो द्वारपाल है वो
कहकर हे विप्रवर, आपको क्या चाहिए? कुछ दान चाहिए? देखने से तो आप बड़े दरिद्र लगते हैं। अगर आपको दान की इच्छा तो मैं दान दे देता हूं। सुदामा कहता मित्र, मुझे कोई दान की इच्छा नहीं। अब उस द्वारपाल से वो सुदामा कहता है, हो मन राज भवन में जालन दे, हो मन राज भवन में जालन दे, मन राज भवन में जालन दे, तो बात करूंगा सन में, तो बात करूंगा सन में।
कहता है प्रभु से के शीस पगाना जगातन पे प्रभु जानो असी बसे कहीं ना धोती फटी सी लटी दुपटियरू पाए उपनन को नहीं सावा द्वार खड़ोए के दुर्बल रहो चिक सो हसो पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। और जो ही द्वारकाधीश ने सुना सुदामा सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, सिंहासन मुकुटे सब दौड़ पड़ते हैं और दौड़कर सुदामा को गले लगा लेते हैं। अपने आसन पर बिठाते हैं और जब चरण धोने को चरण उठाते हैं उस विप्र शिरोमणि के चरण धोने को उठाते हैं तो क्या देखते हैं? जल से नहीं, आंखों के जल से चरण धोते हैं प्रभु। बेहाई सो पग खंड के जाने लगे मुनि जोई ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पगे कंठ के जाने लगे मुनि जोई हाय आयो सतन आए न इते किते दिन होई वो देख सुदामा की दशा देख सुदामा की दीन दशा पानी भरा लोहा और उस सुदामा के चरणों को धोने का सौभाग्य यजमान को भी प्राप्त होना चाहिए। हैं और पूछते हैं अरे सुदामा इतने दिन कहाँ लगे तुझे, इतने दिन में कहाँ से आया, कैसे आना होगा? सुदामा बताते हैं बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने बिना मैं आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने बिना मैं आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने बिना मैं आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने बिना मैं आया।
बनाए कान्हा राखी, तेरी मेरी यारी ने बनाए कान्हा राखी, सुदामा ने छाती में लाए कान्हा राखी, ओ तेरी मेरी यारी ने बनाए कान्हा राखी। भेज दिया मिसरानी की आंसुओं की धार में, बोल नहीं पाया मैं भी बचपन के प्यार में, प्यार निभाया तो निभाए कान्हा राखी।
ये इसलिए होती है झांकियां ताकि उस कथा में सजीवता आ पाए, इसलिए नहीं कि कथा में व्यवधान उत्पन्न करो तुम। अगर कुछ करना भी है तो ऐसे कीजिए कि पता भी ना चले कुछ कर रहे हो तुम, ताकि तुम्हारे कारण किसी और को समस्या ना हो। अब कृष्ण कहते हैं, अरे मैत्री क्या मेरे लिए कुछ नहीं लाए, क्या मेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया? अब वो पोटली छुपाता है, अरे द्वारकाधीश्वरी पोटली हाथ से छीन लेते हैं। मुझे पता ना, तेरी बात को जानता हूं, बचपन में भी तूने वो चने छुपा कर खाए थे। भगतों, वो चने देते हुए जो वो चावल छीने, सुदामा कहते कन्हैया एक बात और कही इन चावलों के साथ कि एक मास 9 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाले नित्य प्रतिदिन मोय। द्वारकाधीश वो तंदुर लेते हैं, 3 मुट्ठी वो तंदुर लेकर भागते हैं और कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। क्या होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। त्रिभुवन का साम्राज्य सुदामा वो तंदुर भाग कर दे देते। अब कई दिन जाते हुए जब रहते हुए कहते अच्छा कृष्ण में चलता हूं, कहते ठीक है भैया। भगवान के दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता थी, अपने घर की तरफ सुदामा वापिस आ जाते हैं। आकर देखते हैं जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी की जगह पर महल बना है। बड़ा दुख होता है, अरे कृष्णा तेरे दर्शन को क्या गया, मेरी तो झोपड़ी भी उखाड़ दी किसी ने। तभी अंदर से हटाओ हटाओ महारानी आ रही है, ये कहकर 2-4 सैनिक आते हैं, स्वीकार किए दासियां आती हैं। सुदामा याद करते हैं सुशीला, बड़े सुशीला मैंने सोचा था तू तो निर्धनता में मेरा साथ देगी, लेकिन पता नहीं तुम भी कहां चली गई। अंदर से सुशीला आरती का थाल लेकर निकलती है, मन में बड़ा पछतावा, सुशीला तुमने मुझे छोड़कर चली गई। सुदामा सुशीला को देख, द्वारकाधीश की कृपा से सुशीला बताती है, स्वामी द्वारकाधीश की कृपा से पूरी नगरी समृद्ध हो गई है। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। कोटि कोटि धन्यवाद करता है। ऐसे दीनानाथ है, दीन बंधु है मेरे स्वामी। अब भगतों, गांधारी श्राप देती है द्वारकाधीश को महाभारत पूर्ण होने के बाद कि जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ तुम्हारा भी वंश समाप्त हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि द्वारका जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और पुत्र जो जामवंती का पुत्र सांब था वो बड़ा सुंदर था, उसको स्त्रियों के कपड़े पहनाए जाते हैं और दुर्वासा ऋषि के सामने ले जाकर कहते हैं महाराज बताना इस स्त्री के गर्भ में क्या है। दुर्वासा क्रोधित हो जाते, देखो ब्राह्मण की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है ब्राह्मण की परीक्षा लेने का। पंडित जी को घर में पूजा करने के लिए बुलाते हैं, जरा सा लेट हो जाए, अरे
तुमने अपने घर पे ब्राह्मण बुलाया है ना पूजा करने के लिए, तुम्हारा कोई हक नहीं उससे पूछ लो कि तुम ले क्यों आए, वो आचार्य है। जब उसका मन करेगा तब वो आएगा। लेकिन अगर तुमने अपने घर में कोई मजदूर बुलाया है ना तो पूछ सकते हो। ब्राह्मण का तिरस्कार करना था, प्रभु का तिरस्कार कर देना। दीनबंधु इसलिए कहा गया, उस दरिद्र ब्राह्मण के चरण धोए हैं हरि ने आंसुओं से। और तुम क्या सोचते हो उस ब्राह्मण को कुछ धन देकर तुम अपना गुलाम बना लोगे? अरे क्या हिसाब है तुम्हारी? वो यादव दुर्वासा ऋषि के पास जाते, कहते महाराज इस स्त्री के घर में क्या है? दुर्वासा कहते इनके गर्भ में तुम्हारे काल का मूसल। कपड़े हटाए तो देखा उसके गर्भ में एक मूसल था। हम सोचा इसे कैसे छुटकारा पा जाए, उसे घिस घिस कर समुद्र में बहा देते हैं। समुद्र किनारे वो इकट्ठा होता है और ऐरा नामक घास उससे होती है। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सभी पितरों का पूजन करने के लिए जाते हैं। वहां पर जाकर वो सभी यदुवंशी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हुए, देखो व्यक्ति के पाप उसके सम्मुख आते हैं। उस घास को काट कर एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे को लहूलुहान करके सारे समाप्त हो जाते हैं। उस मूसा से कील बची थी, उसे समुद्र में झोंका तो उठा दिया गया। जरा नामक शिकारी को वो कील मिलती है, वो अपने तीर के आगे लगा देता है, अपनी तीर के आगे लगा देता है। भालका क्षेत्र में प्रभु अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे थे। वो जरा नामक शिकारी प्रभु के चरण को मृत की आंख समझकर और निशाना बांधकर उस पद में तीर मारता है। पद्म में तीर लगते ही मुख से ही राम निकलता है। जरा नामक शिकारी दौड़ा आता है, देखो वो तो द्वारकाधीश थे। भक्तों, वो जरा नामक शिकारी और कोई नहीं, राजा वानरराज बाली था, जिसको छुपकर प्रभु ने मारा था। कर्म का भोग परमात्मा को भी सहन करना पड़ता है और श्री कृष्ण ने अपने प्राण इस भागवत में डालकर वैकुंठ चले जाते। अब 7 दिन पूरे हो गए। कितने दिन पूरे हो गए? कुछ समझ में आया? अगर एक से खड़ा करके पूछ लो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये बात समझ में आई। 7 दिन में क्या समझ में आया? ये तो अभी समझ में आया, क्योंकि व्यक्ति जिसने 7 दिन तक कथा सुनी उसे क्या समझ में आया? क्या रे भाई, मैंने तो 7 दिन सुनी है ना, मेरी कैसे समझ में होगा? चुप रहिए, पहली बात तो शांति का नाम लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इतनी सभा में भी वाणी को विराम नहीं दे सकता उसे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि शांति ही व्यक्ति के अंदर नहीं आई। 7 दिन तक एक ही बात बताई गई कि चित्त को शांत करो, मन को शांत करो। इस मन को शांत करोगे तो वो हरि में लगेगा। जब मन ही शांत नहीं होगा तो हरि में नहीं लगेगा। 7 दिन में बस एक ही बात समझा रहे हैं परीक्षित को। सुखदेव जी एक ही बात समझा रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। एक रह गई, सबको मरना है, सबको। इसलिए कुछ भी
बस एक बात का ध्यान रखो कि उस प्रभु का नाम लो। ये बुजुर्ग माताओं के लिए कह रहा हूं मैं। एक राजा था, अपने दरबार में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन के बाद रात के समय नृत्य का आयोजन करता है। उस पंडित जी से कहता, पंडित जी महाराज आप भी रुकना। कथा ध्यान से सुनो भक्तों, अंत है, सार है कथा का, 7 दिन का सार। यज्ञ करवाता है, बड़ा यज्ञ करवाता है। जैसे 7 दिन का यज्ञ चला, उसके बाद रात को नृत्य करवाता है, स्त्रियों को बुलाकर नाच करवाता है। उस ब्राह्मण से कहता, पंडित जी आप भी रुको। ब्राह्मण भी रुक जाता है। अब रात को नाच चल रहा था। नाच करते समय वो वैश्या भी जो नाच रही है वो थक जाती है। उसका बचाने वाला एक बात कहता है कि बहुत गई थोड़ी रही, पल पल बीती जाए। क्या कहा? बहुत गई थोड़ी रही, पल पल बीती जाए। अब जो ही ये बात सुनता है, वो ब्राह्मण सुनता है, राजा सुनता है, वो नाचने वाले सुनती है, और राजा का लड़का सुनता है, राजा की लड़की सुनती है। सबका उसके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा। बात एक थी, नर्तकी के ऊपर प्रभाव पड़ा कि अरे पूरी रात तो चलेगी, थोड़ी सी बची है और नाच। और जो ब्राह्मण जितना धन कमाना था सब वहीं पर डालकर उस नाचने वाले को अपना गुरु बना देते हैं। राजा का लड़का खड़ग छोड़ देता है और वो लड़की आकर अपने पिता के पैर पकड़ लेती है। ऐसा क्या हुआ? उसे एक बात था। क्या बात थी? बहुत गई थोड़ी रही, पल पल बीती जाए। वो ब्राह्मण कहता है, मैंने पूरी उम्र अपने भगवान के भजन में लगा दी, पूरी उम्र भगवान के भजन में लगा दी, लेकिन आज इतना बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ के बाद इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नाच देखने के लिए रुक गया। अरे पूरी उम्र बीत गई, थोड़ी रहती थी, वो थोड़ी भी ऐसी काम पर लगा दी। इसलिए उसको अपना गुरु मान के उसके चरणों में गिर पड़ता है कि तुमने मुझे ज्ञान दिया। दूसरा, वो राजा का लड़का जो तलवार अपने पिता के चरणों में डाल देता है। वो कहता है कि पिताजी आज मैं तुम्हें मारने वाला था। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था तुमको मारकर खुद राजा बन जाऊं, लेकिन जब इन्होंने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, मैंने सोचा थोड़े दिन के तो तुम और बूढ़े तो हो गए हो, अब तुम्हें मारकर क्यों अपना जीवन खराब हो। एक पिता की हत्या का दोष नहीं, इसलिए तुम्हारे चरणों में तलवार डालते। लड़की से पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही थी, तुम मेरे चरणों में क्यों गिरी? कि महाराज मैं इसलिए गिरी, आपका मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था, आपका मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था, इसलिए मैं एक दास के साथ भागने को तैयार थी, सैनिक के साथ भागने को तैयार थी। लेकिन जब ये बात सुनी तो मन में आया, नहीं याद आई कि थोड़ा सा तो समय रह गया है, इसलिए मैं रुक गई। कथा का प्रभाव सुनने वाले की समझ के अनुसार उस पर पड़ता है। कौन व्यक्ति क्या कथा से सीखता है। परीक्षित से पूछा सुखदेव महाराज ने, परीक्षित क्या समझ में आया? जैसे तुमने कहा महाराज ये समझ में आया, ये कथा चल रही थी। कहा सार क्या समझ में आया? हमारा 7 दिन में बस कथा ही
समझ में आई, सार तो कुछ समझ में ही नहीं आया, और कई बार तो कथा भी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये शरीर एक झोपड़ी है। एक व्यक्ति, एक राजा जंगल में जाता है, एक रास्ता भटक जाता है, रास्ता भटक के एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। बड़ी दुर्गंध युक्त झोपड़ी, चारों तरफ मांस लटक रहा है, बदबू आ रही है। एक साधु वहां रहता है। तो साधु से कहता, महाराज एक रात यहाँ गुजारने दो। साधु ने कहा, मैं गुजारने तो दूंगा, लेकिन तुम यहीं के होके रह जाओगे। कहा, महाराज मैं नहीं होके रहूंगा। अरे कौन रुके यहाँ, सुबह चला जाऊंगा। साधु उस राजा को जगह दे देता है, लेकिन सुबह जब होती है वो राजा निकलने का नाम नहीं लेता और कहता मैं यही रहूंगा। भक्तों, वो झोपड़ी तुम्हारा शरीर है और वो राजा तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन जो शरीर में ऐसा फंस जाता है, वो दूध निकालते जब कहता नहीं मुझे नहीं छोड़ना शरीर। लेकिन जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार ही आत्मा शरीर बदलती है। और एक ना एक दिन सबको जाना है। जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसी भी एक दिन मरना है, क्योंकि तो ये संसार है, संसरती थी संसार है, जो सड़कता है वही संसार है। परीक्षित को वैराग्य उत्पन्न होता है। अपने भगवान का नाम लो, अगर जीवन में पार जाना है तो। एक यही सार है इस कथा का। 7 दिन का बस एक सार है कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। अगर भजन करोगे कोई भी दुख नहीं आएगा और अंत समय में प्रभु नजदीक आएंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। यही सारी अब 7 दिन पूरे होते हैं। तक्षक नाग एक कीड़े का रूप लेकर आता है। परीक्षित अपनी आत्मा को पहले ही परमात्मा में विलीन कर चुके थे। उस शरीर को मिट्टी के अंदर मिला देता है और इस प्रकार 7वें दिन ये कथा विराम होती है। देखिए, कथा को कभी विराम नहीं होता, सिर्फ वाणी को विराम होता है। आज यहाँ है, कल और कहीं होगी, कथा चलती रहती है। सुनाने वाला बदल जाता है, सुनने वाले बदल जाते हैं, लेकिन कथा कभी नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत, हरि की कथा अनंत है, लेकिन अपनी वाणी को विराम दिया जाता है। आज इस शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। आवाज तेज कर देगा। देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी अमृतमयी ये 7 दिन से यहाँ बद्रीनाथ में, ये बद्रीनाथ ही है, क्योंकि ठंड केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री में है। और एसियों के द्वारा यहाँ बद्रीनाथ जैसा माहौल बना रखा है और इसमें आपको किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। इसी पंडाल में आज शाम को ठीक 9:30 बजे यहाँ माँ भगवती महामाई का जागरण होगा। यहाँ भगवती महामाई का जागरण होगा हमारे व्यास जी के द्वारा और हमारे जो भगत राम जी हैं इनके द्वारा। तो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ, तालियां बाद में बताना। एक दृष्टांत बताता हूँ। भाई राम से बड़ा ही राम का नाम है और किस किसने लिया और कैसे कैसे लिया। सुगंधवा राजा की एक कथा छोटी सी 2 मिनट की सुनो ध्यान से। एक बार अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी में गए हुए थे और वहां भगवान श्री कृष्ण ने
अब तुम विश्राम करो। और वो विश्राम करने चले गए। शाम को जब भोजन का समय हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की थाली परोस दी। रुक्मिणी माता को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि हमारे घर में अतिथि आए हुए हैं। तो अब थाली जैसे ही परोसी तो रुक्मिणी से बोले कि अतिथि आए हुए, दूसरी थाली भी परोसो। तो दूसरी थाली भी परोस दी गई। और अब अर्जुन को बुलाने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण जी जाना चाहते थे। रुक्मिणी ने रोक दिया, अरे नहीं, अतिथि को मैं बुला के लाती हूँ। अतिथि को बुलाने गई तो जो भगवान का अनन्य भक्त होता है ना, महाभागवत, वहां क्या देखती है, अर्जुन जी सोए हुए हैं और आदमी के शरीर के अंदर 3 करोड़ रोमकूप होती हैं, 265 हड्डियां होती हैं और इतनी ही तकरीबन नस नाड़ियां करोड़ों में ही होती है। 75% शरीर में जल होता है, 25% बच्चा। तो जी अर्जुन को बुलाने गई रुक्मिणी। रुक्मिणी क्या देखती है कि उसके शरीर में से श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, एक एक रोम रोम उसकी बोल रही है श्री कृष्ण। ऐसे देखकर रुक्मिणी माता ये भूल गई कि मैं इसको जगाने और बुलाने के लिए आई हूँ भोजन के लिए। वहां खड़ी होकर वो भी उस कीर्तन में एक हिस्सा बन गई और कीर्तन करने लगी, श्री कृष्णा, तालियां बजाने लगी। उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए नारद जी आते हैं और नारद जी 2 थाली भोजन की लगी देख कर बोले, हे प्रभु ऐसे कैसे? अर्जुन को बुलाने के लिए रुक्मिणी गई थी, वापिस नहीं आई, महाराज मैं जाता हूँ। तो वहां नारद जी गए भक्तों, और नारद जी ने जैसे ही अंदर जाके देखा कि रुक्मिणी माता ताली बजा रही है और भगवान का नाम उच्चारण अर्जुन की रोम रोम से हो रहा है, तो वो भी अपनी वीणा का स्वर चढ़ा देता है और 7वें स्वर पर वीणा बजाने लगता है, वो भी श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। तो बच्चों फिर सत्यभामा आती है। सत्यभामा विश्व की यानी कि तीनों लोकों में सबसे बड़ी नृत्यांगना थी, नाचने में इतनी माहिर थी। तो सत्यभामा आई, सत्यभामा बुलाने गई, देखा जाकर तो नारद जी वीणा बजा रहे हैं और रुक्मिणी हथेलियां बजा रही है, ताली बजा रही है, सब कुछ देखा और